देखो, अगर आपने इस वीडियो पर गलती से भी क्लिक किया है और अब इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देख भी लेते हो, सो इट्स माई प्रॉमिस दैट वीडियो विल बी लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लिटरली आपको कोई नहीं बताएगा, और इस वीडियो के ख़त्म होने तक इस बात से एग्री भी करोगे आप। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी भी प्रकार का कोई बायर और सेलर रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई वीडियो है। देखो, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने के लिए ना कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। कोई परफेक्ट रिसर्च नहीं होती है। स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप 30% की एक्यूरेसी में भी प्रॉफिट कर लोगे, और यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप 90% की एक्यूरेसी में भी लॉस करोगे, राइट। वीडियो में आगे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम 90% की एक्यूरेसी को चेक करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल, अपना फंड है 50,000, ठीक है। 50,000 से आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो, राइट। यहाँ पर आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अब यदि आप 10 ट्रेड कंप्लीट करते हो, ठीक है, 10 ट्रेड यदि आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, और 10 में से 90% मतलब कि आपकी 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है, ठीक है। 9 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है और एक ट्रेड में लॉस होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या रहता है कि मोस्टली ट्रेडर को लॉस क्यों होता है, वो सिर्फ यहाँ पर एक ही गलती करते हैं कि लॉस में वो वेट करते हैं और प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर देते हैं। इसका मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं और बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि 50,000 के फंड पर हर ट्रेड में यदि 2,000 का प्रॉफिट भी करते हैं, ठीक है, और यदि 9 ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो यहाँ पर हमें 18,000 के समथिंग प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितनी ट्रेड में? 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। 10 में से 9 ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया, दो हज़ार करके भी यदि प्रॉफिट किया तो हमारा प्रॉफिट होता है 18,000 का, ठीक है। और अब कोई एक ट्रेड ऐसी आती है, ठीक है, कोई ये एक ट्रेड ऐसी आती है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो इस एक ट्रेड में आपका सारा फंड चला जाता है। जैसे कि आपने ट्रेड स्टार्ट की, अब आपको 5,000 का लॉस दिखा। अब आपने सोचा कि यहाँ से भी ट्रेड कवर करेगा, सो वो लॉस बढ़कर हो जाता है 10,000, ठीक है। और यहाँ भी आप एग्जिट नहीं करते हो, यहाँ से भी वेट करते हो कि नहीं यहाँ से भी पोजीशन ऊपर आएगी, फिर आपका लॉस बढ़ के हो जाता है 20,000, ठीक है। यहाँ भी आप वेट नहीं करते हो क्योंकि अब आपका लॉस बढ़ चुका है, अब यहाँ पर आप पोजीशन एग्जिट करने की कंडीशन में नहीं हो। सो ये लॉस कब बढ़ के 30 के, 40 के, ऑलमोस्ट जीरो भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभार फंड ज़ीरो भी हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर आप प्रॉफिट कर रहे हो छोटा छोटा और लॉस कर रहे हो बड़ा। सो यहाँ पर यदि आप 90% की एक्यूरेसी में भी काम करोगे विदाउट रिस्क मैनेजमेंट तो आपको 9 ट्रेड में प्रॉफिट तो होगा, पर एक ट्रेड में आपका सारा फंड जो है चला जाएगा। अब हम सेम फंड के साथ, ठीक है, अब हम सेम फंड के साथ 30% की एक्यूरेसी में विथ रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है। सेम फंड है हमारे पास 50,000 का, ठीक है। अब अपने पास रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 1:3 का, ठीक है। हम अपने कैपिटल का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% रिस्क लेंगे, ठीक है। 3% रिस्क लेंगे और हमारा रिवॉर्ड रहेगा 9% का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 50,000 के फंड पे हम सिर्फ एक ट्रेड में 1,500 रुपये का लॉस लेंगे, ठीक है। वहीं पर हमारा टारगेट आता है तो हम एक ट्रेड में 4,500 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है फिक्स करना है आपको कि स्टॉप लॉस को इंक्रीज़ नहीं करना है, आपके रिस्क को फिक्स रखना है। 1,500 रुपये का जो आपका रिस्क है हर ट्रेड में, इसको एकदम एग्जैक्ट फिक्स रखना है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करना है तो अपने जो लॉस है उसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर 30% की एक्यूरेसी में हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब 10 ट्रेड यदि आप करते हो, ठीक है, तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड में आपको लॉस होगा, ठीक है। 7 ट्रेड में आपको लॉस होगा और 3 ट्रेड में आपको 3 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखिए, 1,500 रुपये का लॉस हमें एक ट्रेड में हो रहा है, तो यदि हम 7 ट्रेड में लॉस करते हैं, ठीक है, तो अपना टोटल लॉस कितना हो जाएगा?
60 ट्रेड में यदि अपन लॉस करते हैं, ठीक है, तो अपना लॉस यहाँ पर हो जाएगा 10,500, ठीक है। ये अपना 60 ट्रेड में लॉस हो गया, राइट। अब वहीं पर हमारा यदि 3 ट्रेड में टारगेट आता है, ठीक है, सिर्फ 3 ट्रेड में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 13,500, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 ट्रेड अपन ने कंप्लीट करी, 10 में से सिर्फ हमारी 3 ट्रेड में टारगेट आया और 60 ट्रेड में स्टॉप लॉस आया। तो हमने 60 ट्रेड में टोटल लॉस कितना किया? 10,500 का, ठीक है। और टोटल हमने प्रॉफिट कितना किया? 13,500 का। अब यदि आप ओवरऑल प्रॉफिट में से, ठीक है, अगर आप 13,500 जो आपने प्रॉफिट किया उसमें से आपका 10,500 लॉस आप माइनस भी कर दोगे तो भी आप 3,000 के प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। सो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब 50,000 का आपका फंड आपने यूज़ किया था, ठीक है, 50,000 पे आपने 3,000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट होता है 6% रिटर्न। अगर आप 10 ट्रेड कंप्लीट करते हो और यदि आपके पास सिर्फ 30% की एक्यूरेसी है और यदि आप 6% का रिटर्न निकाल रहे हो, सो इट्स परफेक्ट ट्रेडिंग, राइट। सो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हो ना, तो आप 30% की एक्यूरेसी में भी प्रॉफिट कर सकते हो। और यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप 90% की एक्यूरेसी में भी सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे। सो कभी भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। आपको कोर्स परचेस करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यदि कुछ सीखना है तो उसके लिए भी आपको परचेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। कभी भी, ये मेरी प्रो टिप है, ठीक है, कभी भी आप किसी की टिप और एडवाइस पर काम ना करें, ठीक है। कभी भी किसी की टिप और एडवाइस पर काम नहीं करना है, राइट। और कभी भी किसी कोर्स को परचेज़ नहीं करना है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, यूट्यूब पर, चैट जीपीटी से, कहीं से भी आप सीख सकते हो। सो आपको इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, उसमें एक्सपर्ट बनो, खुद से सीखो, समझो और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करो। स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे आप पैसा बनाने लगोगे।